इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। 8.2 के अंदर बेटा एक थ्योरम है जिसको आपको पहले पढ़ना है। उस थ्योरम का नेम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ये अपने नेम से क्लियर है। मिड पॉइंट मींस मिड पॉइंट। जैसे अगर कोई भी आपको एक साइड गिवन है, ठीक है, जैसे ए बी हमें एक साइड गिवन है तो डी उसका जैसे मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का मतलब जो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली है क्या कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे वो ट्रायंगल क्या है एबीसी, इसके अंदर आपको तीन साइड नजर आएगी। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। दो आपको मिड पॉइंट गिवन होंगे, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट हो सकते हैं। इसका भी हो सकता है, इन दोनों के भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम लेके चल रहे हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है वो ए बी का क्या हो गया? मिड पॉइंट। और जो ई है वो किसका मिड पॉइंट हो गया? ए सी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो फिर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल में जब आप दो मिड पॉइंट को मिलाते हो तो जो साइड आती है कौन सी आ गई? डीई। ये जो साइड आएगी डीई ये पैरेलल होगी, जो थर्ड साइड बच गई तो डीई किसके पैरेलल हो जाएगी? बीसी के। डीई पैरेलल बीसी और इसके हाफ के इक्वल होगी एंड डीई इज इक्वल टू 1/2 बीसी। ये पढ़ना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास एबीसी गिवन है, जब उसके दो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो साइड आएगी डीई वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं वहां पर हम डीई पैरेलल बीसी एंड डीई इज इक्वल टू 1/2 बीसी। अगर ये वाली साइड मान लो हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर देना तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ऐसे हम यूज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखो। फर्स्ट के अंदर बेटा आपको गिवन है एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर कितनी साइड होती है? 4। आप कैसा भी बना सकते हो। आपको क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी 4 साइड होगी। जैसे ये बना लिया हमने, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं ए, ये हमें गिवन है बी, ये सी और ये डी। अब क्वेश्चन में गिवन है जो पी क्यू आर एस है वो हमें मिड पॉइंट गिवन है। पी हमें मिड पॉइंट गिवन है ए बी का, क्यू हमें मिड पॉइंट गिवन है बीसी का, आर हमें मिड पॉइंट गिवन है सीडी का और एस हमें मिड पॉइंट गिवन है एडी का। ये मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या करना है? इनको ज्वाइन करना, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और ये आ जाएगा एस पी। और यहां से आपको ए से सी को भी ज्वाइन कराना है। यहां से हम ए से सी को ज्वाइन करा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है जो एस आर है वो किसके पैरेलल होगी? एसी के। तो बेटा आपको ध्यान से देखना है, ये जो एस आर है ये किसके पैरेलल होगी? एसी के। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो कौन सी ट्रायंगल हो गई? ये लाइन इसके पैरेलल। तो ट्रायंगल कौन सी हो गई? ए डी सी। तो आप यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल के अंदर जो एस है वो किसका मिड पॉइंट है? एडी का। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको लिखना है एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। जो एस है वो एडी का मिड पॉइंट हो गया। आर हमें मिड पॉइंट गिवन है डीसी का, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो? अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये लाइन फिर लिख देना अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? ये जो साइड है एस आर ये किसके पैरेलल हो जाएगी? एसी के। देन एस आर पैरेलल एसी और फिर यहां पर आप लिखोगे एस आर इज इक्वल टू 1/2 एसी। जो एस आर है वो इसके पैरेलल भी हो गई और इसके हाफ के इक्वल भी हो गई। तो यहां पर ये इक्वेशन आप लेट कर सकते हो फर्स्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में आपको प्रूव करना है क्या? ये जो पी क्यू है ये एस आर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? अब की बार आपको ना ये वाली ट्रायंगल लेके चलिए, नीचे वाली इन ट्रायंगल ए बी सी। आप यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में जो P है वो किसका मिड पॉइंट गिवन है? ए बी का। तो यहां पर आपको लिखना है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और जो Q है वो किसका मिड पॉइंट है? BC का। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल हो गई। तो फिर आप कह सकते हो PQ इज पैरेलल AC
एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 AC। इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। अब आपको देखना है, जैसे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये जो एस आर है, एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं तीनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो आप कह सकते हो एस आर किसके पैरेलल हो गया? पी क्यू के। एस आर पैरेलल पी क्यू। ठीक है, अब देखना है जो एस आर है वो किसके इक्वल है? एसी के हाफ के इक्वल। ये इसके हाफ के इक्वल है। ये जो पी क्यू है ये भी इसके हाफ के इक्वल है। मीन्स अगर इन दोनों की आरएचएस इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एसी हमारे पास गिवन है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो जो एस आर है वो इसके हाफ के इक्वल हो गई, तो यहां पर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी इसके हाफ के इक्वल, ये भी क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है क्या? पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम होगा। ये क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो बेटा ध्यान से देखना, अभी अभी हमने जो सेकंड पार्ट किया है एस आर पैरेलल पी क्यू, इसको अप्लाई कर लोगे थर्ड इक्वेशन। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अभी हमने प्रूव कर लिया कि जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है। एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर किसके इक्वल है? पी क्यू। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो साइड है ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो फिर आपको लास्ट में लिखना है हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को हम 3-4 क्वेश्चन में यूज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी यूज करेंगे इसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी हमें गिवन है रोम्बस। यहां पर तो एबीसीडी हमें क्या गिवन था? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहां पर आपको रोम्बस गिवन है। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रोम्बस एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसके अंदर जो 4 साइड होती है वो सभी क्या होती है? इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये हो गया रोम्बस। यहां पर एबीसीडी हमें रोम्बस गिवन था, ए बी सी डी। एक तो ऑल 4 साइड क्या होती है? इक्वल। और रोम्बस में हम क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होंगे, एक तो ये एसी डायगोनल हो गया, एक हो गया बीडी डायगोनल। ये जो डायगोनल है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने एंगल पर? राइट एंगल। तो मींस यहां पर जो सभी एंगल हमें गिवन है ये कितने डिग्री के गिवन है? 90 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पी क्यू आर एस। जैसे अभी कर रहे थे पी क्यू आर एस हमें मिड पॉइंट गिवन है। ये मिड पॉइंट क्या हो गया? पी। ये मिड पॉइंट हो गया क्यू। ये मिड पॉइंट हो गया आर और ये मिड पॉइंट हो गया एस। फिर आर से हम एस को मिलाएंगे, क्यू से आर को, पी क्यू और यहां पर आ गया पी एस। फिर आपको ये जो शेप नजर आ रही है कौन सी शेप? पी क्यू आर एस। ये कह रहा है क्वेश्चन में प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल होगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो पी क्यू आर एस आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। फिर ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा? फिर वहां पर एक सेकंड पार्ट और बनेगा जिसके अंदर हम प्रूव कर देंगे कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या होगा? पैरेललोग्राम। अभी हमने किया था, कंप्लीट क्वेश्चन वैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल के अंदर एस मिड पॉइंट हो गया एडी का। लिख लेना बेटा, एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। फिर आप लिखोगे जो आर है वो किसका मिड पॉइंट है? डीसी का। आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो ये जो एस आर लाइन है, एस आर ये किसके पैरेलल हो जाएगी? एसी के। और एस आर किसके इक्वल होगी? 1/2 AC। ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, हाफ भी होगी। इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट।
फिर कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में P किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन जो पी क्यू है वो इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, तो यह आ जाएगा पी क्यू इज पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी। इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब यहां पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखना, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया भी था। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी, पैरेलल। देन एस आर पैरेलल पी क्यू, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। आर एच एस इक्वल, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगी, तो यह आ जाएगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये जो लाइन है एस आर, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस क्या होगा, पैरेललोग्राम। Hence PQRS is a parallelogram। अब ये हाफ पार्ट तो प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखना कैसे प्रूव करेंगे रेक्टेंगल। इस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे O, इस मिडल वाले पॉइंट को O लेट कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया M और इस पॉइंट को N। तो ध्यान से देखना है, ये जो फिगर है PMON, ये वाला पैरेललोग्राम है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर पैरेललोग्राम है तो क्यों है। अभी हमने प्रूव किया था, लिखा था कि जो पी क्यू है वो एसी के पैरेलल है। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो उनके जो कुछ पार्ट आप लेके चलोगे वो भी वहां पर क्या होते हैं, पैरेलल। तो यहां पर अगर पी क्यू एसी के पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो पी एम है वो किसके पैरेलल होगा, एन ओ के। पी एम पैरेलल एन ओ, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, पैरेलल। फिर P किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का। S किसका मिड पॉइंट हो गया, ए डी का। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो जो PS है ये लाइन भी इसके क्या होगी, पैरेलल। अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो हम कह सकते हैं PN भी पैरेलल होगा MO के, तो यह आ जाएगा PN पैरेलल MO। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये आपको जो क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है इसके अंदर अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम हो गया। देन PMON इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में बेटा प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमें रोम्बस गिवन था, रोम्बस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल। ये 90 तो ये भी क्या होगा, 90। हेंस एंगल P इज इक्वल टू 90। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं PQRS क्या हो गया, रेक्टेंगल। लास्ट में लिख देना हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल, कि PQRS क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है ABCD, हमें गिवन है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे इसके अंदर ABCD हमें क्या गिवन था, रोम्बस, यहां पर हमें गिवन है रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम। क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया, सेम ऐसे प्रूव करेंगे हम। एक आपको रेक्टेंगल बनाना है, ये हो गया रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें PQRS मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट गिवन है P, ये हो गया Q, ये मिड पॉइंट हो गया R और ये वाला मिड पॉइंट हो गया S। फिर इनको आप ज्वाइन करोगे, PQ, QR, RS और PS। फिर आपको ये जो शेप नजर आएगी, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है, PQRS ये रोम्बस होगा। अब की बार क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा। कैसे करेंगे, A से C को मिलाना। तो सबसे पहले तो रोम्बस एक क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है PQRS क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। कैसे करोगे, पहले वही जैसे अभी हमने किया, इन ट्रायंगल ADC S किसका मिड पॉइंट हो गया, AD का। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC
अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो जो एस आर है वो एसी की क्या हो गई, पैरेलल, एस आर पैरेलल एसी, और एस आर किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एसी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको देखना है एक तो इस ट्रायंगल के अंदर P किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का, आप लिखोगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। फिर ये जो दोनों मिड पॉइंट को आपने मिलाया, ये जो P क्या हुआ, ये AC के क्या हो गई, पैरेलल और हाफ के इक्वल, देन आप लिखोगे P Q पैरेलल AC एंड P Q इज इक्वल टू 1/2 AC, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको देखना है ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, देन SR पैरेलल PQ, ठीक है। हाफ दोनों जो राइट हैंड साइड है वो यहां पर क्या इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो यह आ जाएगा SR इज इक्वल टू PQ। अब ये साइड इसके पैरेलल भी है और ये साइड इसके इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है लेकिन आपको क्या प्रूव करना है, रोम्बस, तो ध्यान से देखना, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस तब होगा जब उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। अगर हम प्रूव कर दें PQ इज इक्वल टू PS, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं ये रोम्बस हो जाएगा। और अगर हमें ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है तो इनसे बनने वाली दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कोंग्रुएंट। कौन कौन सी ट्रायंगल, APS, आप लिखोगे इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल ये वाली BPQ, इन ट्रायंगल BPQ, आपको देखना है क्या क्या इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन था अगर P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, क्या लिख दोगे, गिवन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट, अगर ये रेक्टेंगल हमें गिवन है तो यहां पर भी एंगल 90, यहां पर भी 90, इस एंगल का नेम क्या हुआ, SAP, एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल, इसका नेम क्या होगा, PBQ, एंगल PBQ। रीजन में आप क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर ये रेक्टेंगल था और अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल, जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के, तो S और Q दोनों क्या हो गए, मिड पॉइंट। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो दोनों के हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल, तो आप लिखोगे AS इज इक्वल टू BQ, AS इज इक्वल टू BQ। रीजन में लिख दोगे हाफ पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर दो साइड हो गई और एक एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कोंग्रुएंट। ट्रायंगल APS, ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई किसके, BPQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं PS किसके इक्वल हो गए, PQ, PS इज इक्वल टू PQ, हेंस वी कैन से दैट PQRS इज ए रोम्बस, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था।